दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम विथ मिश्राज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम प्राचीन इतिहास के बारे में एक श्रृंखला सी चला रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में अब अगला जो है, पिछले वीडियोज़ में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उनके बारे में हमने देखा था। और इस वीडियो के माध्यम से हम अब वैदिक सभ्यता के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको 2 या 3 पार्ट लेके आऊँगा मैं। तो चलिए देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना रहे, इसलिए कई पार्टों में लेके आ रहा हूँ मैं। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखने में आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपन देखते हैं वैदिक सभ्यता का समय काल क्या माना गया है। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता का समय काल माना गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय जो है कृषि और पशुपालन था, जिसमें गाय का पालन भी महत्वपूर्ण था। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जो पहली भारत की प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसका सही आंसर है 1028 सूक्त। ये बार बार एग्जाम में आता है, ये IMP क्वेश्चन माना जा रहा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। वेद त्रयी कौन से वेद कहलाते हैं? जैसे 4 वेद हैं, लेकिन शुरू में जो 3 वेद की रचना हुई थी ना, उसको अपन वेद त्रयी बोलते हैं। उनमें से 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद की रचना बाद में हुई है, अतः उसे जो है वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो ये तो सिंपल सा है, सामवेद को। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, ये भी IMP है, ये पूछता है एग्जाम में किसी न किसी वेद के बारे में। ऋग्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता था? होता या होत्र। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद का पाठ कराने वाला क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? अथर्वव्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामवेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता था? सामवेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता था? उद्गाता। अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता था? अथर्ववेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता था? ब्रह्मा। दोस्तों आर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर शब्द जो है, यहीं से वैदिक शब्द तक शुरुआत होती है। तो आर शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ जो है श्रेष्ठ या कुलीन से है। अगला क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि मतलब पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया वेदों को, तो इसलिए इसको अपौरुषेय कहा गया। क्योंकि वैदिक रचना किसके द्वारा मानी जाती है? देवताओं द्वारा। किस वेद को ऋग्वेद का पद्य रूप माना जाता है? तो यजुर्वेद को। इसकी ज़्यादातर जो ऋचाएँ हैं वो ऋग्वेद से ही ली गई हैं। किस वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है? यजुर्वेद को। तो इसमें कर्मकांड, यज्ञ, विधि वगैरह के बारे में वर्णन है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका वर्णन था। यज्ञ विधि का वर्णन किस वेद में है? तो यज्ञ विधि अभी ऊपर हमने चर्चा किया है। यज्ञ विधि किस में है? यजुर्वेद में। वैदिक कालीन मुख्य प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते थे? इंद्र। वैदिक काल में यव और व्रीहि क्रमशः क्या थे? तो यव बोला जाता था जौ को, और व्रीहि बोला जाता था चावल को। ये भी IMP है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, और ये आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ऋग्वेद में संपत्ति का मूल स्रोत क्या था? क्या था? गौधन। पशुपालन उसका प्रमुख व्यवसाय था, कृषि के साथ साथ। तो अपन फिर से एक नज़र मार लेते हैं। वैदिक सभ्यता का समय काल क्या माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। वेद त्रयी में कौन से वेद त्रयी कौन से वेद कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये सब मिलकर वेद त्रयी कहलाते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? कौन सा वेद लिखा गया है? यजुर्वेद।
ऋग्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? होता या होत। यजुर्वेद का पाठ करवाने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अधर्व्यु। सामवेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता था? उद्गाता। अथर्ववेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता था? ब्रह्मा। आर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि वैदिक रचना क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा होती है। किस वेद को ऋग्वेद का पद रूप माना जाता है? किस वेद को माना जाता है? यजुर्वेद को। किस वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है? किसको? यजुर्वेद को। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। उसके तीसरे मंडल में वर्णन है इसका। यज्ञविद का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद में। वैदिक कालीन प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते थे? इंद्र। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में यव और व्रीहि क्रमशः क्या थे? क्या थे? जव और चावल थे। ऋग्वेद में संपत्ति का मूल स्रोत क्या था? संपत्ति का मूल स्रोत क्या था? गोधन। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम वैदिक काल की जो है 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आए हैं, और अगले वीडियो में फिर से हम किसी नए टॉपिकों को वैदिक सभ्यता से संबंधित ही अपन इसमें लेके आएंगे। और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन रेलवे, बैंकिंग, पीएससी, व्यापम किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और दोस्तों, यदि कुछ त्रुटि हुई हो वीडियो बनाने में और कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।